मैंने भगवान महावीर से पूछा कि किसी से दोस्ती और प्रेम रखना है तो क्या किया जाए, तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। महावीर ने दोस्त को मारने की बात नहीं कही है, दुश्मनी को खत्म करो। ध्यान रखना, रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था, रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता था। मान्यवाद, बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है हमारी जिंदगी का। ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मान्यवर, किसी लड़की की शादी करना हो ना, शोभा ताई शादी का बहुत बना रहे ना, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते ना कितना कमाता है, कौन से जॉब में है, इसका पैकेज क्या है, आप यही देखते हैं। इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं। इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है। धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था। ध्यान रखिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है, आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है, माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। माँ बाप से छिपके काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता, और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा, वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए। ध्यान रखना, एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले, और एक बेश्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए। ध्यान रखना, एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। ध्यान रखना मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया, शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले। ध्यान रखना, लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है। एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए,
तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। मानिए आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई, बताइए। कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझदा तुम कुछ जानते ही नहीं हो। एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। और वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से और जहर बना सांप की संगति से। ध्यान रखिए। कभी दर्पण को देख, दर्पण, आईना, शीशा, मिरर, समझ में आ गया? कभी देखना ड्रेसिंग टेबल के सामने, दर्पण ऐसा दोस्त है कि जब तुम हंसते हो तो वो भी हंसता है, जब तुम रोते हो तो दर्पण भी रोता है, जब तुम चिढ़ाते हो तो दर्पण भी चिढ़ाता है। जैसा मुंह बनाओ दर्पण वैसा रूप दिखा दिया करता है। अरे दोस्त होना चाहिए तो दर्पण की तरह होना चाहिए कि जब हम रोएं तो उसके चेहरे पे हंसी नहीं, उसके चेहरे पे आंसू आना चाहिए, तो समझना वो हमारा दोस्त है। दुनिया तो ऐसी है कि हम रोएंगे तो वो हंसेगी और हम हंसेंगे तो वो हमारा मजाक बनाएगी। ध्यान रखना, दर्पण की तरह दोस्त बनाओ। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से अपना मुंह नहीं खोलते। ध्यान रखना, दर्पण टूट जाएगा, हर टुकड़े में आपका चेहरा दिखाएगा। दर्पण खुद टूटता है लेकिन दिखाने वाले के चेहरे को नहीं तोड़ा करता है। वो दर्पण की तरह हमारा मित्र हुआ करता है, शीशे की तरह हमारा मित्र हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कई जिंदगी में ऐसे भी क्षण आते हैं, कल तक जो दोस्त था आज दुश्मन बन गया, ऐसे भी क्षण आते हैं। कल से बिल्कुल याराना संबंध थे, आज दुश्मनों की तरह हमारे व्यवहार हो गए। कल तक साथ उठते थे, बैठते थे, आज एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। मालूम है दुश्मनी कैसे बढ़ती है? कहा सुनी तो देखो हो जाती है। मानव जीवन है, अच्छा भी बोल दिया जाता है, बुरा भी बोल दिया जाता है, ये जिंदगी है, ये एक सी नहीं चला करती है। अरे कहा सुनी तो पति पत्नी में हो जाती है, कहा सुनी तो बाप बेटे में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है, दोस्तों के बीच भी हो जाती है। कभी ऊंच नीच बात बोल दी, कभी कोई बात दिल पे लगती है तो दुश्मनी बन जाता करती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जिससे दुश्मनी है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जिससे हमारी नहीं बनती है, जिससे हमारी खटपट है, हम चार लोगों में बैठकर उसकी बुराई करते हैं। ध्यान रखना। और जो सुनता है मीडिएटर, वो सादी दाल तो भेजता नहीं है, मिर्च मसाले तो लगा ही देता। वो तो चाह रहा था कि इनके घर का सत्यानाश, इनकी दोस्ती का सत्यानाश कब हो जाए। वो मिर्च मसाले लगाएगा, वो तड़का लगाएगा। कुछ बोलोगे, कुछ बातें वहां तक पहुंच जाएंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। ज्यादा देर लड़ाई कर तो लेते हैं हम, लेकिन एक बात बताओ,
लड़ने के बाद, झगड़े के बाद वो रात कैसी कटती है। एक बात बता, ईमानदारी से, जिससे दोस्ती है, जिससे अच्छे संबंध हैं, और यदि आपने झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर लिया, वो रात चैन से कटती है या बेचैनी से कटा करती है? सारी रात करवट में बीता करती है। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, अरे मेरा इतना बड़ा दोस्त ऐसा कहा, चैन नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, लड़ते समय तो मजा आता है, लेकिन जब वो सफर आगे बढ़ता है तो बेचैन हम भी होते हैं और बेचैन सामने वाला भी हो जाया करता है। ध्यान, चैन नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या करें? बोलने का मन है, बोल नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना, हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है मेरे भाई। मन तो हो रहा है कि बोल ले, लेकिन पहले कौन बोले, मैं बोलूं या वो बोले? ध्यान रखना, अटक जाता है मन। मानव स्वभाव है, मानव का जीवन है, मानव की जिंदगी है, ये सब चलते रहता है। मानव, ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, जो कल तक तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, अच्छा प्रिय था, अच्छे मीठे व्यवहार थे, उससे यदि अनबन हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो आज एक निवेदन आपसे कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ। यदि वो दोस्त बहुत अच्छा है, यदि वो दोस्त हमारे हितकारी है, यदि वो दोस्त बहुत अच्छा हमारे जीवन का सहयोगी है, कुछ बातचीत हो जाए, तो एक नियम ले लेना आज से कि हम अपने दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करेंगे, इतनी प्रशंसा करेंगे, होता नहीं है लेकिन हम बुराई करते हैं, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, ये प्रशंसा जब उस दोस्त के पास पहुंचे तो शर्म से पानी पानी हो जाए और उसका भी मन करे यार छोड़ो दुश्मनी, आओ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आओ प्रेम का संदेश लेकर। दुश्मन की प्रशंसा करना सीख जाओ। तुम दोस्तों की प्रशंसा करते हो, तुम चापलूसी करते हो, तुम बटरिंग करते हो। दोस्तों की प्रशंसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन की प्रशंसा करो, दुश्मनी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या कर सकते हो, अब जैसी भाग्य में लिखी है वही प्राप्त। संतान में कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, 60% दुखों से बचाती है पत्नी, और यदि पत्नी 60% दुखों से हमें बचाती है, तकलीफों से बचाती है, तो मैं पुलक सागर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मित्र 80% तकलीफों से हमें बचाया करता है। मित्र का हाथ हमारे जीवन में ज्यादा होता है, दोस्त ज्यादा साथ देता है। क्योंकि दोस्त तो तब भी था जब पत्नी नहीं थी, दोस्त आज भी है जब पत्नी नहीं है। दोस्तों को बहुत सोच समझ के बनाने का प्रयास करिए, 80% दुखों से बचाएगा। और यदि गलत दोस्त मिल गया, जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। एक दोस्त हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, ध्यान रखना। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, और दोस्त गड़बड़ मिल गया, 7 पीढ़ियां बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा। एक आदमी जब भी भ्रमित होता है, दोस्तों से होता है। समझना है आपको, दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठा, जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है, पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं होगा जिसका। मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं। मानने वाला, जिंदगी में यदि दोस्त ना रहे तो जिंदगी क्या बचेगी, कोई काम की नहीं रहेगी जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं होता रे, दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी।
दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी है तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है। सब मिले और दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बात याद रखना, मुसीबत में धन दौलत और रिश्तेदार काम आए या ना आए, एक सच्चा दोस्त हमारे बहुत काम आया करता है। राम ने यदि 14 वर्ष का वनवास बिताया तो रिश्ते नातों के दम पे नहीं बिताया मेरे भाई। हनुमान जैसा मित्र मिलता है तो 14 वर्ष पता नहीं चलते। हनुमान जैसे, विभीषण जैसे मित्र ना होते, सुग्रीव जैसे मित्र ना होते तो 14 वर्ष बिताना राम के लिए बड़ा मुश्किल का काम। अरे ईश्वर को भी दोस्तों की जरूरत पड़ा करती है। नारायण कृष्ण को भी सुदामा जैसा मित्र मिल जाता है तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। मान लो दोस्त तो सबको चाहिए दुनिया में, हर रिश्तों में मिठास